के सब सजदे में। और अब मासूम ने कहा सैयद साजिदीन के चौथा इमाम। सलामत रहे। आपने हक अदा कर दिया जुमला सुनने का। आपको खुदा सलामत रखे। ये नोटते हुए आपको खुदा किसी का मोहताज न करे। दुआएं दे रहा हूं आपको। सब के सब सजदे में। और सैयदुल साजिदीन है ज़ैनुल आबिदीन, साजिदों का सरदार है। मेरा चौथा इमाम साजिदों का सरदार है। अरे इतनी आसानी से ना सुनो जुमले मेरे भाई। चौथा इमाम ना होता तो कोई सैयद ना होता। आदम आले मोहम्मद है, नूह आले मोहम्मद है, सादात की नस्ल बची है चौथे इमाम से। तो इसलिए जो सादात है वो तो ज्यादा बोले कि चौथा इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सजदा गुजारों का सरदार है। जहां अब जाना ना सजदे में, और जाना जरूर। अब जब जाना सजदे में तो मेरा जुमला याद कर लेना, और जुमला याद करके अपने आप से कहना हमारा सरदार तो ज़ैनुल आबिदीन है। सजदा गुजारों का सरदार है ज़ैनुल आबिदीन। इस लक़ब से किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है। मौलाना लक़ब तो सही है ना, इसमें किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है। हाँ, मुझे देखते रहे आप। मौलाना बाज़ औक़ात खामोश हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मौलाना को इख्तिलाफ है। मौलाना मेरे साथ हैं, उनके नजरियात वही है जो मेरे नजरियात है, लेकिन आलिम है तो जरा तकल्लुफ के साथ बोलते हैं कि उनका मनसब है। आप मुझे देखते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप मुझे। इबादत गुजारों की जीनत है और सजदा गुजारों का सरदार है। सजदा गुजारों का सरदार है। भाई किबला जहां सरदार हो वहां कौम भी तो लाजमी है। तो अब सैयदुल साजिदीन की कौम को तलाश करो कि वो कौम है कौन सी कौम कि जिस कौम का सरदार सैयदुल साजिदीन है। अरे अभी भी नहीं बोले, नाम तो ले चुका हूं ना। उस कौम में आदम भी है, नूह भी है, इब्राहिम भी है, मूसा भी है, ईसा भी है। सजदा गुजारों की कौम का सरदार है। नाम लो ना, ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन सैयदुल साजिदीन। इतना सजदा कि अल्लाह देख रहा है और बंदा सजदा कर रहा है। हर मौके पर सजदा, हर अमल पर सजदा, हर कैफियत पर सजदा। कुरान में कितने सजदे वाजिब हैं? 14। कुरान में 14 सजदे वाजिब हैं। 14 ही सजदे वाजिब हैं। इख्तिलाफ करने के लिए किसी ने लिख दिया है कि 15, 14 से हटाने के लिए 14 सजदे वाजिब हैं, यानी सजदे 14 ही वाजिब हैं। तो अब जब भी इन 14 या चलो 15 भी आपकी बारे खातिर ना हो जाए, आप दिनों को ठेस ना लग जाए, 15 ही सजदे वाजिब है। चलिए, तो 15 आयतें जब सजदे की आए तो आम इंसानों पर उन आयतों को पढ़ने के बाद सजदा वाजिब है। जिस मकाम पर भी हो, जिस हालत में भी हो, फौरन सजदे में झुक जाओ और फिर सजदे से सर उठाओ और आयत को आगे बढ़ा दो। तो हम पर 14 सजदे वाजिब, 14 सजदे, 14 आयतों पर 14 सजदे वाजिब। लेकिन सैयद साजिदीन एक आयत पढ़ता है और हर आयत पढ़ने के बाद सजदा करता है। सलामत रहे, पीछे वाले भी सलामत रहे। हर आयत पर सजदा करता है। कितनी आयतें हैं कुरान में? 6666 आयतें हैं। 6666 आयतें हैं कुरान में। और जब मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन कुरान खत्म कर चुका होता था तो 6666 सजदे कर चुका होता था। हर आयत पर सजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, सजदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा, सजदा। अर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, सजदा। मालिक यौमिद्दीन पढ़ा, सजदा। यानी जो आयत खत्म होती जा रही है, इमाम हर आयत पर सजदा कर रहे हैं। एक बाग लगाया मेरे इमाम ने, उसमें 400 खजूरों के दरख्त लगाना था। 400 गुठलियां लाई गई। इमाम खुद हर गुठली को जमीन पर बो रहे थे। जमीन में गुठली बोते जाते थे, हर गुठली पर सजदा करते जाते थे। 400 सजदे तो उस वक्त मेरे मौला ने की, उनकी आबियारी की, उन गुठलियों की आबियारी की, उनकी परवरिश की। जब उन गुठलियों में से पहला बूटा फूटा, सजदा। हर
बूटे पर सजदा, वो बूटा पौधे में बदला सजदा, वो पौधा दरख्त बना सजदा, उस दरख्त में फूल आए सजदा, वो फूल फल में बदले सजदा, उन फूलों में उन फलों में जायका आया सजदा। ऐसे सुनेंगे क्या ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा? एक एक मकाम पर सजदा। दो मोमिन आपस में लड़ पड़े, इमाम को मालूम हुआ, दोनों में सुलह करा दी, जब दोनों गले मिले तो सजदा। अल्लाह की नेमत, जो भी नेमत पाई, हर नेमत इस्तेमाल करने से पहले सजदा। ये है सजदा, इसको कहते हैं साजिदीन का सरदार, इसको कहते हैं आबिदीन का सरदार। हर लम्हा इबादत में गुजरता है, हर लम्हा सजदे में गुजरता है, हर लम्हा इताअत खुदा में गुजरता है, हर लम्हा फरमा बरदारी अल्लाह में गुजरता है, हर लम्हा ये मेरा इमाम मुतीय खुदा है। कोई भी लम्हा जिंदगी इमाम का इबादत से हटकर नहीं गुजरता है। ऐसे में किसी ने आके इमाम की तारीफ की कि आपकी इबादतें, ऐसी इबादतें तो किसी की देखी ही नहीं, ऐसे सजदे तो किसी के देखे ही नहीं, ऐसी जीनत तो किसी की देखी ही नहीं। जब किसी ने चौथे इमाम की तारीफ की तो एक बार जलाल के आलम में कहा, लाश नहीं पे अलविया, अरे मैं क्या और मेरी इबादत क्या, आसन संसा गुजार को मेरा दादा अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो फरमाइए, सजदा हर हर अमल पर सजदा, हर नेमत पर सजदा, हर नेमत पर, हर रहमत पर सजदा, अल्लाह के हर इनाम पर सजदा, अल्लाह के हर हदिये पर सजदा, अल्लाह की हर नजर खास पर सजदा। तो कोई कह सकता है खुशियों में तो सभी सजदे करते हैं, पौधा निकला खुशी हुई सजदा कर लिया, सुलो करा दी खुशी हुई सजदा कर लिया, नेमत आई खुशी हुई सजदा कर लिया, ये कैसा सजदा है? देखो ज़ैनुल आबिदीन घर लुट रहा था और सजदा कर रहा था। अजरकुम अल्लाह, खैमों में आग लग रही थी और सजदा कर रहा था। हुसैन का सर सजदे में कटा, हुसैन का सर नोके सिना पर आया और ज़ैनुल आबिदीन का सर सजदे में चला गया। यह है मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन, करबला का गवाह है मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन। गश में है, मशीयत परवरदिगार है, इसलिए जो गशी में हो उस पर जिहाद वाजिब नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से था, इसलिए कि इमामत को आगे चलना था। वैसे अली नाम है तो कुव्वत भी अली वाली, शजाअत भी अली वाली। शजाअत ज़ैनुल आबिदीन की ये भी है कि बहन को तमाचे खाते हुए देख रहे थे और सब्र कर रहे थे, सब्र कर रहे थे, खैमे जलते हुए देख रहे थे और सब्र कर रहे थे, घर लुटते हुए देख रहे थे और सब्र कर रहे थे। रोना चाहिए आपको, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ। इसी जमीन पर एक खित्ता है करबला मुअल्ला, वहां सन 61 हिजरी को ये वाक़यात हुए हैं जो आपको सुनाया जा रहा है। और मासूम ने कहा, इसी मासूम ने कहा, इसी मासूम ने, मेरे चौथे इमाम ने कहा, शहाबुद्दीन ज़हरी तुम मेरे बाबा हुसैन पर रोए नहीं। शहाबुद्दीन ज़हरी ने एक बार अपना रुमाल दिखाया, मौला मेरा रुमाल आंसुओं से तर हो चुका है, इतना रोया, इतना रोया। रुमाल अपने आंखों पे रख के रो रहे थे शहाबुद्दीन ज़हरी का, मौला इतना रोया हूँ, इतना रोया हूँ कि आंसुओं से रुमाल तर हो चुका है। मेरे मौला ने कहा, हाँ हाँ सही है, लेकिन मेरे बाबा हुसैन को ऐसे रोया करो जैसे एक बूढ़ी माँ कड़ियल जवान बेटे की लाश पर होती है, ऐसे गिरिया किया करो। तो समझो कि जब मौला मुझसे और तुमसे कह रहा है तो खुद भी तो वैसे ही गिरिया करता होगा ना। तो गिरिये में शर्माया नहीं करो कि बराबर वाला क्या कहेगा, हमें रोता हुआ देखेगा। अरे उसको दिखाना है या ज़हरा को दिखाना है? बराबर वाले से शर्माने वालों मजलिस में नहीं आया करो, रोते में शर्माने वालों मजलिस में नहीं आया करो। मजलिस का असली मकसद ही रोना है, मजलिस का असली मकसद ही गिरिया करना है। करबला आहिस्ता आहिस्ता आशूर की तरफ बढ़ रही है। 5 मुहर्रम आ गई और हमें आशूर के मसाइब पढ़ते पढ़ते आज 5वां दिन हो गया। सारी कुर्बानियां हुसैन ने एक ही दिन में पेश की हैं, एक ही दिन में हुसैन ने सुबह से असर आशूर तक हुसैन कुर्बानियों पर कुर्बानियां पेश कर रहे थे।
हर लाश को उठाते थे और उठाने के बाद कहते थे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार मेरी तरफ से ये कुर्बानियां कबूल फरमा, मेरी तरफ से ये कुर्बानियां कबूल फरमा। खुशकिस्मत थे वो लाशें जो हुसैन के हाथों पर आ चुके थे और हुसैन अल्लाह से कह रहा था परवरदिगार ये कुर्बानियां कबूल फरमा ले, ये कुर्बानियां कबूल फरमा ले। हाँ, दो लाशें ऐसे भी थे कि जिनको हाथों पे बुलंद करने वाला कोई नहीं था। वो दो लाशें बड़ों के लाशें नहीं थे, वो दो लाशें दो नन्हे नन्हे बच्चों के लाशें थे। वो मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों के लाशें थे, मोहम्मद और इब्राहिम के लाशें थे। रोगे तो मसाइब पढ़ूंगा, नहीं रोगे तो यहीं पे खत्म कर दूंगा। मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ, तुम्हें अपने फराइज अंजाम देना है। अगर रोना नहीं आता तो सीने पे हाथ मार सकते हो, और जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुकाकर बैठ जाए। जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुकाए। तुम भी गर्दन झुकाओ बेटा, गर्दन झुकाओ, तुम्हें रोना नहीं आता। जो रोना नहीं जानता वो गर्दन झुकाए, जो रोना जानता है वो मुझे देखे। जिसे रोना नहीं आता वो गर्दन झुका ले, जिसको आंसू नहीं आते वो गर्दन झुकाए। सबसे गिरिया मजलिस सरवर में हो सकता नहीं, सर झुकाकर बैठ मजलिस में जो रो सकता नहीं। मुझे ना देखो, हाँ देखो तो हुसैन को तसव्वुर करो। मैं दो बच्चों के मसाइब पढ़ने जा रहा हूँ, मुस्लिम इब्ने अकील के दो नन्हे नन्हे बच्चों के मसाइब। 8 और 9 बरस के दो बच्चे हारिस के हत्थे चढ़ गए, हारिस के हत्थे चढ़ गए। हारिस के घर ही ने पनाह ले ली। हारिस जब घर में आया, दो बच्चों को सोता हुआ देखा, एक बार आगे बढ़ा, दोनों के गरीबान को पकड़कर जगाया। कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मैं कोई कहानी सुना रहा हूं। अफसोस है ऐसे लोगों का, दुख है ऐसे लोगों का। जिसको रोना आता है वो मुझे देखे, जिसे रोना नहीं आता वो गर्दन झुकाए। मेरी शक्ल याद करने की जरूरत नहीं, जिसे रोना नहीं आता वो गर्दन झुकाए। मुझे पता है कि रोना बाज लोगों को नहीं आता, उनका कसूर नहीं, मैं उनको कुछ मजम्मत नहीं कर रहा। बाज लोगों को जल्दी रोना आता है, बाज को रोना नहीं आता। जिनको रोना नहीं आता उनसे अदब से कह रहा हूँ, गर्दन झुका के बैठो, गर्दन झुका के बैठो। जो रोना जानते हैं वो मुझे देखे। मैं दो नन्हे नन्हे बच्चों के मसाइब पढ़ रहा हूँ, जिनकी ना माँ साथ है ना बाप साथ है। वो दोनों बच्चे 1 साल कैद में रहे हैं, पूरे साल माँ और बाप को याद करते रहे हैं। लिपट लिपट के कहते थे कि भैया आज अम्मा बहुत याद आ रही है, आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं, आज अपना महल्ला बनी हाशिम बहुत याद आ रहा है। भैया हम कब अपने घर जाएंगे? जब कैद से निकले हैं तो भटक गए और भटक के हारिस के घर में आ गए। जैसे ही हारिस ने देखा दो नन्हे नन्हे बच्चे सो रहे हैं, दोनों के गरीबान पर हाथ डाल के दोनों को जगाया। जब दोनों जागे तो हारिस ने पूछा कौन हो, मेरे घर में क्यों सो रहे हो? कहा अगर जान की अमान देता है तो बताएं। कहा अमान है। कहा ये बता रसूल अल्लाह की जमानत है? कहा जमानत है। कहा अच्छा जब जमानत देती है तो सुन, हम मुस्लिम इब्ने अकील के खोए हुए बच्चे हैं, हम मोहम्मद और इब्राहिम हैं, अभी तो गरीबानों को पकड़ा हुआ था। जैसे ही सुना ये दो वही बच्चे हैं कि 3 दिन से जिनको तलाश कर रहा था, 2000 दिरहम देने का इब्ने जियाद ने वादा किया था। जैसे ही सुना ये दोनों बच्चे वही बच्चे हैं, गरीबान से हाथ हटाया, दोनों के बालों को हाथ डाला, दोनों को बालों से घसीटता हुआ लेके आया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, यही तरीका है रोने का। इसलिए कि आशूर में तो तुम्हें गिरिया करना है ना, तभी मश करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें रोना आ जाए। हाँ, इसी तरीके से सरो सीना पीटते हुए मुझे तुम्हारे हाथ नजर आना चाहिए। फिर कह रहा हूँ जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुकाएं, जो रोना जानते हैं मुझे देखें। दोनों बच्चों को घसीटता हुआ लाया। शहर में एक सुतून था, उन सुतून से दोनों बच्चों को रस्सियों से बांध दिया गया। दोनों बच्चे रात भर रस्सियों से बंधे हुए खड़े रहे। रात भर दोनों बच्चों पे जुल्म किया गया। सुबह आई, दोनों बच्चों को घसीटता हुआ फुरात के किनारे लेकर आया, तलवार को नियाम से निकाला, कहा दोनों की गर्दनें काटी जाएंगी। इब्राहिम ने कहा मेरे भाई मोहम्मद को मेरे सामने कत्ल न कर। मोहम्मद ने कहा मेरे भाई इब्राहिम को मेरे सामने कत्ल न कर। एक बार हारिस आगे बढ़ा, मोहम्मद की गर्दन को पकड़ा, गर्दन को पकड़ने के बाद जमीन पर लिटाया। मैंने कहा ना नीचे देखो, रोना नहीं आता तो गर्दन झुकाओ, जो रोना जानता है वो मुझे देखे। इसलिए कि किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा। इसी मुसैयब के इलाके में इन दो नन्हे नन्हे बच्चों के आज भी मजार मौजूद हैं। दोनों जायरों को पुकारते रहते हैं, आओ जायरो आ जाओ, हम आज भी तन्हा हैं, आओ हमारी दिलजोई करो। तो ये तुम्हारी आवाजें बच्चों के मरकज तक पहुंच जाए और आवाज देते जाना शहजादो तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे मसाइब पर गिरिया कर रहे हैं। एक बार मोहम्मद को
जमीन पर लिटाया। इब्राहिम के सामने मोहम्मद की गर्दन पर छुरी चलाई, गला कटा, गले को एक तरफ रखा गया, जिस्म उठाया, फुरात में फेंका, लेकिन फुरात में जिस्म डूबा नहीं, फुरात की सतह पर जिस्म मुअल्लक रहा। एक बार जैसे ही हारिस वापस पलटा, अजीब कयामत खेज मंजर था। आखिरी जुमला तकरीर का, मातम के लिए सीने पे हाथ रखो, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, ऐसे आसानी से न सुनना, हाय हुसैन कहते रहना। जैसे ही हारिस फुरात से वापस पलटा, उसने अजीब मंजर देखा, कलेजा फट जाए ये मंजर सुनना। उसने देखा कि मोहम्मद का कटा हुआ गला इब्राहिम की गोद में है। भाई ने भाई की कटी हुई गर्दन को अपने सामने पे रखा हुआ है, और सुनोगे क्या कर रहे हैं। इब्राहिम ने भाई की कटी हुई रगों से खून जो बह रहा था, अपने हाथों से अपने चेहरे पर मल रहा था, अपने हाथों से भाई के लहू को अपने चेहरे पर मल रहा था। और इसने कहा ये गर्दन हटा के इधर रखो, तुम्हारा गला भी काटना है। लेकिन इब्राहिम की गर्दन झुकी हुई थी। जब बहुत देर हो गई, माता करो माता, जब बहुत देर हो गई, इब्राहिम की गर्दन मोहम्मद की गर्दन से नहीं हटी, तो हारिस इब्राहिम की पुष्ट पर आया। अरे इब्राहिम के पीछे से गले को काटा, गला काटना शुरू हुआ। किसी बीवी की आवाज आ रही थी, ऐ बाबा रसूल अल्लाह, मेरे बच्चों की क्या खबर।